तो वो 11 डॉक्यूमेंट हर जगह डिस्कशन किया जाता है, लेकिन वो 11 है क्या, 4-5 तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन पूरा सब लोगों को जानकारी नहीं है, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग उस 11 डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं इस वीडियो में 11 डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि जैसे मैं पैदा हुआ 1993 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैं पैदा हुआ 1973 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैं पैदा हुआ 2004 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है। आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे लोग सुबह से आए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ जो पब्लिक का कंसर्न होता है, और जो कमेंट वगैरह से देखता हूँ या फिर जो यहाँ पे लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। सुबह से लगभग कितने लोग आ गए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी के लिए, तो मैं सोचा कि एक मैं वीडियो बना करके आप सब लोगों को जानकारी दूँ। तो इसमें है क्या कि दस्तावेज में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा मामला ये आ रहा है कि जैसे मैं पैदा हुआ 1993 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैं पैदा हुआ 1973 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, मैं पैदा हुआ 2004 में तो क्या डॉक्यूमेंट देना है। सबसे पहले मैं इस वीडियो में 11 डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कशन करता हूँ कि जो लोग 2004 के बाद पैदा हुए हैं उनको माता पिता दोनों का 2003 वाला वोटर लिस्ट देना होता है। 1987 और 2004 के बीच में पैदा हुए हैं उनको माता पिता में से कोई एक आदमी का 2003 वाला वोटर लिस्ट देना होता है। और 1987 के बाद कभी भी पैदा हुए हैं आप, मैं अपना वेरीफाई करवा रहा हूँ, मैं 1987 के बाद कभी भी पैदा हुआ तो मुझे एक अपना 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना ही होगा। तो वो 11 डॉक्यूमेंट हर जगह डिस्कशन किया जाता है, लेकिन वो 11 है क्या, 4-5 तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन पूरा सब लोगों को जानकारी नहीं है, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग उस 11 डॉक्यूमेंट पे बात करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप 1987 के बाद पैदा हुए, तो ये तो फिक्स हो गया 1987 के बाद पैदा होने वाले को, और उनका नाम अगर 2003 वाले में नहीं है, नॉर्मली नहीं रहेगा, तो उनको एक अपना आइडेंटिटी देना ही है, वो 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट, या अगर आप 2003 में नाम है तो वो नहीं देना है, ठीक है। और माँ बाप में से किसी एक का या दोनों का आपको 2003 वाला वोटर लिस्ट देना है। अगर उनका 2003 वाला वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर 11 में से कोई एक देना है माँ बाप का। तो आप समझ गए होंगे कि माँ बाप का भी 11 में से कोई एक देना पड़ सकता है, या फिर अपना 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ सकता है। तो मैं पहले फास्ट में 11 का नाम बता देता हूँ, फिर डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे कि 11 कैसे क्या है। मैं फास्ट में बता देता हूँ, मैं इस पेज पे लिख लिया हूँ, मैं बता देता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय गवर्नमेंट। बर्थ सर्टिफिकेट सबके पास होगा, नहीं होगा तो आप पासपोर्ट की तरफ जाएंगे। दूसरा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट। तीसरा डॉक्यूमेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जिसको आवासीय बोलते हैं गांव घर में, आवासीय। चौथा डॉक्यूमेंट कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति का सर्टिफिकेट। आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, मैं शेख हूँ, मेरा भी जो है जाति प्रमाण पत्र है। कोई ज़रूरी नहीं है, जो लोग भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं नॉर्मली उन लोग को ज़रूरत पड़ने लगा है। तो जाति मैं फिर से फास्ट बता दूँ, पहला बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा रेसिडेंट सर्टिफिकेट, चौथा कास्ट सर्टिफिकेट। पाँचवा लैंड डॉक्यूमेंट। आपको आपके नाम से कोई लैंड का डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप दे सकते हैं। लैंड का डॉक्यूमेंट आपके नाम से नहीं है, दादा के नाम से, अब्बा के नाम से है, तो आपको अब्बा दादा वाला ही पेपर देना है, एक वंशावली लगा देना कि मैं उनके फैमिली से आता हूँ, ये प्रूफ आपको करना पड़ेगा। अगर बाप दादा का देते हैं और लिंकअप नहीं मिल पाता है तो वंशावली लगा देंगे लैंड डॉक्यूमेंट पे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मैट्रिक आपके पास सर्टिफिकेट हो, जरूरी नहीं बिहार बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, कोलकाता बोर्ड से हो, दिल्ली बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, हरियाणा बोर्ड से हो, भारत के किसी भी बोर्ड से आप अगर 10वीं पास किए हैं तो वो सर्टिफिकेट लगाना है। ये डॉक्यूमेंट छठा डॉक्यूमेंट था। सातवां फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जिसको वन अधिकार सर्टिफिकेट बोलते हैं, वो किसी किसी के पास होगा, वो सातवां डॉक्यूमेंट हो गया। आठवां डॉक्यूमेंट एनआरसी। एनआरसी यहाँ देने का कोई जरूरत नहीं था क्योंकि बिहार में कभी एनआरसी हुआ ही नहीं, तो ये आप लोग के लिए डॉक्यूमेंट का नाम है, मैं बता देता हूँ, लेकिन ये कोई काम का नहीं है। नौवां डॉक्यूमेंट फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर बाय एनी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। फैमिली रजिस्टर बनता है, जैसे मेरे पास मैं अपना बनवाया था फैमिली रजिस्ट्रेशन, आप भी बनवाए थे, हम लोग साथ में बनवाए थे, तो जिनके पास होगा वो लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद
10वें नंबर पे है एनी आइडेंटिटी इशू बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी। आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो जो आपको इशू किया हो कोई भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। और उसके बाद आखिरी और लास्ट डॉक्यूमेंट है एनी आइडेंटिटी या सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट इशू बाय बैंक, LIC, पोस्ट ऑफिस। लेकिन पोस्ट ऑफिस, बैंक आपको पासबुक दे देता है, उस पर फोटो चिपका रहता है। आइडेंटिटी एड्रेस के लिए वो यूज होता है, आइडेंटिटी के लिए कहीं के यूज होता है, लेकिन वो कब का इशू होना चाहिए? 1 जुलाई 1987 से पहले का। बैंक या पोस्ट ऑफिस या फिर LIC आपको कोई आइडेंटिटी या कोई डॉक्यूमेंट या कोई सर्टिफिकेट इशू किया है, अब वो डॉक्यूमेंट या वो सर्टिफिकेट आपको 1 जुलाई 1987 के पहले का हो। अगर आपके पास कोई ऐसा बॉन्ड हो जो LIC का आप बाई किए हो और वो बाई किए हो 1 जुलाई 1987 से पहले, तो वो भी एज अ डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है। मैं फास्ट में बताता हूँ। बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, लैंड डॉक्यूमेंट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, NRC डॉक्यूमेंट, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर बाय गवर्नमेंट, एनी आइडेंटिटी इशू बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, एनी आइडेंटिटी या सर्टिफिकेट या एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय बैंक या LIC या पोस्ट ऑफिस। ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। आप समझ गए होंगे ये देना किसको है। वैसे लोग को देना है जिनका नाम 2003 में नहीं है, ठीक है। वैसे लोग को ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। जैसे आपका नाम 2003 में है, आपको नहीं देना है। आपका नाम 2003 में नहीं है, आपका भी नाम 2003 में नहीं है, तो आपको ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट तो देना ही है। फिर उसके बाद देखना है कि माँ बाप में से किसका देना है। तो आप जैसे 2000 में पैदा हुए, 2004 से पहले पैदा हुए, तो आपको क्या देना है? अम्मी अब्बू में से किसी एक का 2003 वाला वोटर लिस्ट देना है। और वो वोटर लिस्ट अगर नहीं है आपके पास, तो ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट माँ पापा का में से किसी एक का देना है। मान लिया आप पैदा होते 2005 में, तो आपको अपना तो ये 11 में से कोई एक देना ही पड़ता। उसके बाद जो 11 जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, वो 11 माँ बाप दोनों का देना पड़ता। वो 11 डॉक्यूमेंट कब देना पड़ता? अगर 2003 में आपके माँ बाप का नाम नहीं रहता तो। अगर 2003 में आपके माँ बाप का नाम है तो वो एज अ डॉक्यूमेंट यूज किया जा सकता है, 11 की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? हाँ, अब हम लोग, ये तो समझ में आ गया ना मुमताज भाई? हाँ, तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट, सबको क्लैरिफाई करते हैं और डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि क्या है बर्थ सर्टिफिकेट। इसमें डिस्कशन करने वाली कोई बात है ही नहीं। बर्थ सर्टिफिकेट आपको कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू किया है तो आप उसको लगा सकते हैं, ठीक है। मैं एक दस्तावेज मोबाइल से ओपन कर लेता हूँ, डिटेल में डिस्कशन करने के लिए मैं बना करके रखा हूँ। तो सबसे पहला हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में जन्म पत्री, जिसका भी जन्म पत्री हो, इसमें डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है। जन्म पत्री जिसके पास होगा वो लगा सकता है। दूसरा पासपोर्ट, पासपोर्ट में भी डिस्कशन करने वाली कोई बात नहीं है। पासपोर्ट है, आप पासपोर्ट लगा सकते हैं। मैं 11 डॉक्यूमेंट को डिटेल में अभी चर्चा कर रहा हूँ। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, इसको कास्ट सर्टिफिकेट, सॉरी, इसको आवासीय के नाम से जानते हैं। आवास या रेसिडेंटल सर्टिफिकेट बोलते हैं, कोई रेसिडेंट सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये ब्लॉक से बनता है, और ब्लॉक से आप नहीं बनवाए हो तो ये SDO के पास से भी बनता है या DM के पास से भी बनता है। हम लोग तो ब्लॉक वाला भी बनवा करके रखे हुए हैं, और जो पुपरी से बनता है अनुमंडल वाला वो भी बनवा करके रखे हुए हैं, और जो DM से का बनता है वो भी बनवा करके रखे हुए हैं। तो आप कोई भी हो, आपको वो चल सकता है, ठीक है। अगला होता है कास्ट सर्टिफिकेट। ये भी बनता है ब्लॉक से, ये भी बनता है अनुमंडल से, और ये भी बनता है DM लेवल से। हम लोग ये भी तीनों जगह से बनवा करके रखे हुए हैं। तो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, जिसको जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति का सर्टिफिकेट बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट नॉर्मली जो OBC, SC, ST, EBC से आते हैं, लगभग सभी के पास होता है। जनरल वालों के पास नहीं होता है, लेकिन अब जनरल वालों के पास भी हुआ करता है, क्योंकि हम लोग भी बनवाए हुए, घर में जो लोग भी हैं सब लोग का बना हुआ है, क्योंकि एजुकेशन वगैरह में कहीं कहीं पे जरूरत पड़ता है जाति प्रमाण पत्र। अब अगला है लैंड डॉक्यूमेंट। इसमें हम लोगों को डिस्कशन करने की जरूरत है। लैंड डॉक्यूमेंट में डिटेल में नहीं लिखा हुआ है कि लैंड के बारे में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, लेकिन हम लोग जहाँ तक डिस्कशन किए और BLO से DLO से, तो मालूम ये हुआ
कि उसमें लिखा हुआ है कि सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र, मतलब कि सरकार आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अलॉट किया हो। अलॉट, आवंटन का मतलब होता है अलॉटमेंट। जैसे मैं आपको कुछ दिया, मतलब कि जैसे आप शेयर वगैरह खरीदते हैं, या अकाउंट का एक वर्ड होता है, शेयर वगैरह खरीदते हैं तो वो आपको अलॉट करता है, शेयर अलॉट करता है। तो उसी तरह से ये जो अलॉट आपको गवर्नमेंट किया हो ये लिखा है। लेकिन मैं डिस्कशन करने से पहले मैं डीएलओ बीएलओ से बात किया तो मुझे मालूम ये हुआ कि ये आप कोई भी खतियान वगैरह आप दे सकते हैं। बाप दादा का कोई पेपर हो, कोई दस्तावेज हो, तो वो आप लगा सकते हैं। वो बाप दादा का लिंकअप आपसे होना चाहिए। मान लिया आप दादा का लगा दिए और मेरे आइडेंटिटी पे दादा का नाम ही नहीं है, तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट चाहिए जो वो प्रूफ कर सके कि आपके वो दादा हैं। तो इसके लिए आपको वंशावली की जरूरत पड़ेगी। वंशावली लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लैंड के बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि आप 10वीं पास किए होंगे कहीं से, किसी भी बोर्ड से किए होंगे। मैं वीडियो में बहुत सारा कमेंट आया कि सर मेरी वाइफ कोलकाता से है, मेरी वाइफ तमिलनाडु से है, उसका सर्टिफिकेट वहीं का, वो चलेगा? मैं बोला हाँ बिंदास वो चलेगा। तो आप भारत में या भारत के बाहर कहीं से भी आप 10वीं क्लास क्वालिफाई हैं तो वो सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। अच्छा, कोई भी बोर्ड हो, जरूरी नहीं हिंदी बोर्ड हो। जैसे मुस्लिम के लिए नॉर्मली लोग उर्दू बोर्ड रहता है, वस्तानिया बोलते हैं, फौकानिया बोलते हैं, तो आपको फौकानिया का सर्टिफिकेट लगाना है। भले आप मौलवी किए हों, आलिम किए हों, लेकिन डॉक्यूमेंट जो यूज करना है वो फौकानिया का यूज करना है, ठीक है। तो एजुकेशनल भी आप समझ गए होंगे। उसके बाद फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, वन अधिकार सर्टिफिकेट, नॉर्मली ये झारखंड वगैरह में ये सब लोगों को इशू होता है। नॉर्मली अपने बिहार में नहीं होगा, जिसके पास होगा वो लोग लगा सकते हैं। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट, जो असम वगैरह में हुआ था एनआरसी। अपने यहाँ तो एनआरसी कभी हुआ नहीं, क्यों ये दस्तावेज का नाम लिखा गया है बाकी वो लोग जाने, हम लोग को तो कहना नहीं है कुछ। वो एनआरसी वाला कोई डॉक्यूमेंट बिहारियों के पास होगा ही नहीं, तो वो नहीं लगा सकते। हाँ, एनआरसी का कोई डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आप बिहार से हैं, आपकी वाइफ असम से है और आपकी वाइफ अब बिहार में रहती है, उसका नाम नया वोटर लिस्ट में यहाँ वोट गिराती है, लेकिन उनके पास माँ बाप का कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तो वो एनआरसी वाला डॉक्यूमेंट जो असम में हुआ था वो डॉक्यूमेंट यहाँ माँ बाप का यूज कर सकती है वो, या फिर उनका अपना कोई दस्तावेज हो असम का, यहाँ उसको कोई प्रूफ नहीं हो, तो वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगा करके अपना काम करवा सकती है। इसीलिए एनआरसी का नाम दिया हुआ है। मैं बोल रहा था क्यों दिया हुआ है, असम के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फैमिली रजिस्टर बनता है, जो एक्चुअली होता है क्या कि एक वंशावली बनता है। एक फैमिली रजिस्टर, जो ज़मीन वगैरह का बंटवारा होता है उसके लिए फैमिली रजिस्टर बनाना पड़ता है। और बहुत सारे लोग तो वैसे ही बंटवारा कर लेते हैं, ऑफिशियली जाएंगे तो फैमिली रजिस्टर बनाना पड़ता है, जो आपको ब्लॉक लेवल से भी बनता है और अनुमंडल और डीएम लेवल से भी बनता है। नॉर्मली हम लोग बनवाए हुए हैं ब्लॉक लेवल से। या फिर एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट, जो मैं बोला था, तो मैं उसको डिटेल में चर्चा करता हूँ। ये दोनों अब जो 9 हम लोग डिस्कशन कर लिए, 2 जो बचा है उस पर डिस्कशन करने की जरूरत है। एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, जैसे है क्या कि आप केंद्रीय या राज्य या पीएसयू के आप कर्मचारी हैं या कर्मचारी थे या पेंशन भोगी थे, कभी काम किए थे, पेंशन आपको मिलता था, आपके पास कोई पेंशन प्रमाण पत्र हो, या जो आप काम करते थे उसका आईडी कार्ड हो, तो ये सब अगर आपके पास है तो ये आप यूज कर सकते हैं एज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद आखिरी आता है एनी आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, एनी डॉक्यूमेंट इशू बाय बैंक, एलआईसी या पोस्ट ऑफिस। तो कोई भी अगर आइडेंटिटी या कोई भी पेपर या आपके पास पासबुक कोई बैंक आपको दिया हो या फिर एलआईसी दिया हो या फिर आपको पोस्ट ऑफिस दिया हो, तो ये सभी के पास आज के डेट में बैंक पासबुक होता है, लेकिन वो बैंक पासबुक आपके लिए मान्य नहीं होगा। बैंक पासबुक होना चाहिए 1 जुलाई 1987 से पहले का। आपके पास बैंक का कोई सर्टिफिकेट है, जैसे इंटरेस्ट सर्टिफिकेट वगैरह, अगर एफडी वगैरह करते हैं तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है, लेकिन वो कोई काम का नहीं है। वो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट 1987 से पहले का होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि उन लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके कि 11 डॉक्यूमेंट पे कौन से डॉक्यूमेंट का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो मैं बता दूं एक बार फिर से फास्ट में, ये जो डॉक्यूमेंट किसको देना है, तो जो लोग का नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है
उनको अपना ये 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। भले आप कभी भी पैदा हुए हो, आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है, आपको ये 11 डॉक्यूमेंट में का कोई एक डॉक्यूमेंट देना है। ये हो गया अपनी बात। मैं अपना वेरीफाई करवा रहा हूँ तो मेरे अपने लिए हो गया कि मैं कभी भी पैदा हुआ 2003 में, मेरा नाम नहीं है, मुझे ये 11 में से कोई एक दस्तावेज देना है। अब माँ बाप की बात किया जाए, पेरेंट्स के बारे में बात किया जाए, तो आपके पेरेंट्स का, जैसे माता पिता में से किसी एक का किसी को जरूरत पड़ सकता है या दोनों का जरूरत पड़ सकता है। जो 2004 से पहले पैदा हुए, 1987 के बाद, उनको माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट चाहिए। और जो 2004 के बाद पैदा हुआ, 2 दिसंबर 2004 के बाद, उसको माता पिता दोनों का डॉक्यूमेंट चाहिए। तो अपनी बात तो कर लिए थे, अब माता पिता के बारे में बात कर रहे हैं। तो माता पिता का जो डॉक्यूमेंट देना है, 2003 में अगर आपके माता पिता का नाम है और आपके माता पिता का डॉक्यूमेंट लगता है तो वो 2003 वाला वोटर आईडी लगा दीजिए। अगर आपको माता पिता का नाम 2003 वाले वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको उनका ये 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, जो हम लोग अभी डिस्कशन किए थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करें, आपको इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर कीजिए, खास तौर से जो लोग बाहर में रहते हैं उनको बताइए कि ये काम घर जाने की जरूरत नहीं है, आप वहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो देख लीजिए। बोखरा ब्लॉग की जिनकी आवाज़ और आखरुज्जमा के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है सारा वीडियो कि ऑनलाइन कैसे करना है, 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे निकालना है, वो जो गन्ना पर पत्र BLO साहब देते हैं उसको कैसे भरना है, वो गन्ना पर पत्र को ऑनलाइन कैसे करना है, सब कुछ आपको वीडियो इस चैनल पे मिल जाएगा। तो आप उनको भेजिए और उनको बोलिए वो काम कर ले। अगर आपको नहीं समझ में आता तो चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ आकर के आप मैसेज कीजिए, आपको उसका भी जवाब दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।